गाइस, जो कि एसीसी पॉइंट में आपका स्वागत है। एसीसी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है, हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है, तो देखिए, जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है। जैसे संकलन अभिक्रिया, इंग्लिश में कंपोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। दूसरा है अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया भी इसे बोल सकते हैं, इसे इंग्लिश में डीकंपोजिशन रिएक्शन। और तीसरा क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। और अपचोपचय अभिक्रिया को रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो ठीक है, तो हम चलते हैं पहले संकलन अभिक्रिया पे। तो संकलन अभिक्रिया हमारी क्या है, तो देखिए संकलन अभिक्रिया। संकलन अभिक्रिया, ठीक है, जो संकलन अभिक्रिया है वो क्या है। संकलन अभिक्रिया की पहले हम परिभाषा पे चलते हैं। परिभाषा देखिए, संकलन अभिक्रिया वे अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर केवल एक नए पदार्थों का निर्माण होता है। संकलन अभिक्रिया कहलाती है। तो देखिएगा गाइस, एक एग्जांपल पे हम चलते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, को हम बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। ये बिना बुझा हुआ चूना जब हम पानी में डालते हैं तो एक नए पदार्थों का निर्माण होता है। तो देखिएगा ये कैसे निर्माण होगा। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसके बाद वाटर का भी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। यदि देखते हैं इसमें कैल्शियम ऑक्साइड में कौन सा तत्व ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होते हैं, तो यहाँ पे हम इसको समझने के लिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके चेक करते हैं। जैसे कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं 2, 8, 8 और 2 ये होता है। और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं 2 और 6 आता है। तो कैल्शियम के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है और ऑक्सीजन के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है। तो हम ये देखते हैं कि किसके बाह्य कोश में, इन दोनों में से किसके बाह्य कोश में अधिक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
तो जिसके कोष में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हम उस एक बॉन्ड को ब्रेक करते हैं और उसी की तरफ एक एरो से दिखा देते हैं। जिसकी तरफ ये एरो लगता है इससे पता चलता है कि उसके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। जिसके बाह्य कोश में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होगा वह विद्युत ऋणात्मक होगा, जिसके बाह्य कोश में कम इलेक्ट्रॉन्स होगा वह विद्युत धनात्मक होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यदि अगर एक बॉन्ड इसमें टूटता है तो दूसरे वाले में एक बॉन्ड ही टूटेगा। तो चलिए इसमें देखते हैं, इसमें भी एक ही बॉन्ड टूटा। अब इन दोनों में देखते हैं कि किसके बाह्य कोश में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो देखते हैं, इसका हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 1 ही आता है। और यहाँ पे ऑक्सीजन के बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन्स है? 6 है। और हाइड्रोजन को मैंने यहाँ पे करके दिखाया, इसके बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो इसमें यह देखा गया कि ऑक्सीजन के बाह्य कोश में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन से क्या है, अधिक विद्युत ऋणात्मक है और हाइड्रोजन क्या है, विद्युत धनात्मक हो जाएगा। अब आगे चल के हम ये देखते हैं कि ये बॉन्ड हमारा क्या बनेगा, ये जो हमारा कंपाउंड बनेगा क्या बनेगा, जरा देखिएगा। इस ऑक्सीजन को हाइड्रोजन के साथ जोड़ देते हैं और इस ऑक्सीजन को इस कैल्शियम के साथ जोड़ते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि माइनस वाला वो प्लस वाले से जुड़ता है और ये माइनस इस प्लस वाले से जुड़ता है। ठीक है, जो जाता है जुड़ने के लिए, जो जाएगा जुड़ने के लिए उसे आक्रमणकारी कहते हैं और जिसके पास जाता है उसे क्रियाधार कहते हैं। तो चलिए देखते हैं, जब ये आएगा जिसके साथ में हाइड्रोजन आ रहा है यानी कि OH आ रहा है और एक OH यहां बन रहा है, तो कैल्शियम के पास कितने OH हो रहे हैं? 2। तो यहां पे हम लिखेंगे CaOH का होल ट्वाइस। तो यहां पे ये देखना है कि हमने कितना पदार्थ लिया था? 2। एक लिया था बिना बुझा हुआ चूना, दूसरा लिया था ये वाटर जिसको हम डालेंगे। बुझे हुए चूने को हम पानी में डालते हैं, जैसे ही डालते हैं एक नए पदार्थों का निर्माण होता है, वो भी केवल एक ही नए पदार्थों का निर्माण होता है जिसे हम कहते हैं, इस अभिक्रिया को इसीलिए हम कहते हैं संकलन अभिक्रिया। बातें आई समझ में? तो चलिए देखिएगा, इसको हम और एग्जांपल से समझ सकते हैं। तो यहां पे देखिएगा, जैसे दूसरा एग्जांपल, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और जल। इसमें भी देखते हैं कितने पदार्थों का निर्माण होता है। अगर एक पदार्थों का, इसमें केवल एक ही पदार्थों का निर्माण होगा तो उसे हम संकलन अभिक्रिया कहते हैं। तो हमारा डेफिनेशन देख लीजिएगा, वही लिखा हुआ, वे अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर केवल एक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं या होता है, उसे संकलन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ ऐसे ही बनेगा और वाटर का स्ट्रक्चर बनाएंगे कुछ ऐसे ही बनता है। ठीक है, आगे यहाँ पे देखिएगा कि ये जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है वो किसके बीच ब्रेक हो रहा है? यहाँ पे ब्रेक हो रहा है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 12। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करते हैं बोर-बरी के नियमानुसार, इसका 2, 8 और 2 आता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। इसका हम अगर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो इसमें क्या होगा? 2 और 6। ठीक है, तो इसके बाह्य कोश में मैग्नीशियम के कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो रहे हैं? 2। और ऑक्सीजन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो रहे हैं? 6। तो किसके बाह्य कोश में अधिक इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं?
तो हमने देखा कि ऑक्सीजन के बाह्य कोश में अधिक इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन क्या हुआ, अधिक विद्युत ऋणात्मक हुआ, और इसमें कम इलेक्ट्रॉन्स हैं इसलिए ये विद्युत धनात्मक हो गया। आई बात समझ में? तो देखिएगा इसमें देखते हैं ये जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है वो किसके बीच हो रहा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच। तो यहाँ पे हम देखते हैं हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इसके बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन आता है। आई बात समझ में? तो देखा गया कि हाइड्रोजन के बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन हुआ। तो हमने देखा था ऑक्सीजन के बाह्य कोश में अधिक इलेक्ट्रॉन, इसलिए ऑक्सीजन क्या हुआ, विद्युत ऋणात्मक, और हाइड्रोजन क्या हुआ, विद्युत धनात्मक। तो यहाँ पे देखिएगा जब हम इस विद्युत ऋणात्मक को यानी कि माइनस को प्लस के साथ चिपकाते, जैसे भाई माइनस चुंबक को प्लस चुंबक से चिपकाते चिपक जाता है, उसी तरीके से इसको हम माइनस को प्लस के साथ ले जाते हैं तो ये चिपक जाता है, और ये माइनस वाला इस प्लस के साथ चिपक जाता है। ये हमारा क्या हो जाता है, एक नए पदार्थों का निर्माण होता है। तो देखिए जो हमारा एक नया पदार्थ बनता है वो हमारा कुछ इस तरीके से बनता है। जैसे देखिए मैग्नीशियम है, इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन आएगा तो क्या बनेगा, OH, क्या बनेगा, OH, और यहाँ से ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन भी लगा तो ऑक्सीजन जाएगा तो हाइड्रोजन को लेके जाएगा। तो यानी कि ये भी OH भी आ रहा मैग्नीशियम से लग रहा है, तो मैग्नीशियम के पास कितने OH, 2। तो ये हमारा जो बना केवल एक ही पदार्थ बना जिसे हम कहते हैं संकलन अभिक्रिया। तो इस जो पदार्थ हमारा बना हुआ है, नया प्रोडक्ट जो बना हुआ है जिसे हम हिंदी में उत्पाद भी कहते हैं, इसे हम कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जानते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, तो यही हमारा कहलाता है संकलन अभिक्रिया। समझ में आया? ठीक है, तो चलिए देखते हैं। चलिए देखिए ये हमारा जो है कि संकलन अभिक्रिया हो गया। हम दूसरे पे चलते हैं जिसे हम अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो चलते हैं अपघटन अभिक्रिया में। अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। तो देखिए इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहां पे जरा देखिएगा डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या है। डीकंपोजिशन रिएक्शन कि सबसे पहले हम इसकी परिभाषा बताते हैं।
तो देखिएगा इसकी परिभाषा क्या है। वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें केवल एक पदार्थों से दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण होता है, अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। समझ में आया? तो चलिए देखते हैं यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसका। देखिएगा जैसे यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट, क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। जब इस कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो हमारा एक नया उत्पाद बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं जो ये कैल्शियम कार्बोनेट है इसको हम कई नामों से भी जानते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर, संगमरमर, खड़िया, चौक आदि के नामों से हम जानते हैं, ठीक है। तो देखिएगा कि हमारा ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, यानी उत्पाद हमारा ये क्या बनेगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। कैल्शियम है, ऑक्सीजन और यहाँ पे कार्बन है और डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, ये इससे जुड़ गया, ये इससे जुड़ गया, जिसके कारण से ये बैलेंस हो गया। देखिए हम सबसे पहले ये चेक करते हैं, यदि अगर किसी पदार्थ को अगर हम गर्म करते हैं तो कुछ ना कुछ गैस निकलती है, या वो धुएं के रूप में होगा या वो के वेपर के माध्यम से होगा, कोई ना कोई गैस जो निकलता है। तो जैसे यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है तो यहाँ पे कौन सी गैस निकल रही है, तो जैसे हम देखते हैं कि क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, क्या शायद यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकले। अगर हम इसको यहाँ पे इसको अगर ढक लेते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि कैल्शियम कार्बोनेट में जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। यहाँ पे देखा जाए तो ये इसका मतलब बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और यहाँ से, जब यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो कौन विद्युत ऋणात्मक होगा, कौन विद्युत धनात्मक होगा। तो सबसे पहले हम इसमें चलते हैं जिसमें हमने देखा कि ऑक्सीजन और कार्बन के बीच क्या हो रहा है, बॉन्ड टूटा। तो इन दोनों में ये हमने देखा कि जो ऑक्सीजन है उसका परमाणु क्रमांक जो होता है वह 8 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 2 और 6 आता है, और कार्बन का हम करते हैं इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है, इसका 2 और 4 आता है। तो कार्बन के बाह्य में 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के बाह्य में 6 इलेक्ट्रॉन, किसके बाह्य में ज्यादा इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के, यानी कि ऑक्सीजन क्या हुआ, विद्युत ऋणात्मक हुआ, और कार्बन क्या हुआ, विद्युत धनात्मक हुआ। आई बात समझ में? उसी तरीके से हम इसमें भी समझ लेते हैं कि ये जो बॉन्ड टूट रहा है वह ऑक्सीजन और कैल्शियम के बीच। तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 20। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं तो इसका आता है 2 8 8 और 2 आता है, ठीक है। इसका आउटर सेल यही होता है, इसे बाह्यकोश कहते हैं। बाह्यकोश में कैल्शियम के कितने हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं, और जो कि ऑक्सीजन के बाह्यकोश में कितना हो रहा है, 6। तो किसके बाह्यकोश में ज्यादा इलेक्ट्रॉन हुआ, ऑक्सीजन के। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन आपका क्या हुआ, विद्युत ऋणात्मक हुआ, और कैल्शियम क्या हुआ, विद्युत धनात्मक हुआ। आई बात समझ में? अब चलते हैं आगे। यहाँ पे देखिए कि जैसे ये टूटा ये अलग हुआ और ये अलग हो गया, ठीक है। अब ये माइनस ये प्लस मिलेगा तो एक बॉन्ड का निर्माण करेगा। जैसे जब ये अलग होगा तो यहाँ पे देखिएगा हमने लिखा क्या, कैल्शियम, और ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। इतनी बातें समझ में? तो यहाँ पे ये प्लस है ये माइनस, ये दोनों मिलेंगे तो क्या करेंगे, एक बॉन्ड का निर्माण करेंगे। और दूसरे में देखिएगा जब ये टूट के अलग हुआ तो हम यहाँ पे प्लस भी लगा सकते हैं ना। अब यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे क्या है, कार्बन है, हमने कार्बन लगाया, और यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन, हमने ऑक्सीजन भी लगाया, ठीक है। और यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन नीचे की तरफ भी लगा हुआ है। इतनी बातें है समझ में? अब यहाँ पे कार्बन क्या है, प्लस चार्ज है, और ऑक्सीजन क्या है, माइनस चार्ज है।
जब प्लस और माइनस दोनों ये मिलेंगे तो क्या करेंगे, एक बॉन्ड का निर्माण करेंगे। तो हम इसे संरचना सूत्र भी कहते हैं। और यहाँ पे देखिएगा, इसको हम अणुसूत्र में लिखेंगे कैसे, ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, CO2। आई बात समझ में? तो ये हमारा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक गैस है, ये गैस का सिंबल हम लगा देते हैं। तो चलिए जरा देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास कितना पदार्थ था, एक पदार्थ था। हम इसको गर्म किए तो कितने पदार्थों का निर्माण हुआ, 2, यानी एक कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो हमारा 2 पदार्थ बना, इसलिए इसे हम कहते हैं अपघटन अभिक्रिया। बात आई समझ में? या आप एक बार जरा देख लीजिएगा, हम फिर से रिवाइज कर देते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है। वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें केवल एक पदार्थों से 2 या 2 से अधिक नए पदार्थों का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। आई बात समझ में? ठीक है।